जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो यह बिहार पुलिस का सेट नंबर 14 है। आप लोग डेली हमारे चैनल पर बिहार पुलिस का एक सेट देख सकते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, किसी पिंड का वेग कब समरूप कहा जाता है। देखिए, किसी पिंड को वेग को हो जाएगा जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहेगा तब उसे समरूप कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन नोमेरिकल है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। देखिए, मुड़ने की प्रायिकता जो हो जाएगा केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन का न्यूमेरिकल है। देखिए, कह रहा है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है तो 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए, इसमें प्रारंभिक वेग 0 हो गया, उसका वेग यानी अंतिम वेग पूछ रहा है v बराबर u प्लस ए टी, इसका फॉर्मूला होता है। v पूछ रहा है अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग 0 हो गया, एक्सलेरेशन दिया है त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, समय दिया है 3 सेकेंड बाद गिराई जाती है। इसको गुना कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉब धातु से बना है तथा ऋण आवेशित है। यदि इसको धन आवेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराए तब इसका आवर्तकाल क्या होगा। देखिए, तब इसका आवर्तकाल टी से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो निम्न में से क्या होगा। देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी में शरीर तैरता है, अगर उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो तब शरीर डूब जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने में हो जाएगा फ्लेमिंग के बॉम हस्त का नियम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर देखिए, कह रहा है, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन करने की अनुमति नहीं है। देखिए, इस आकृति में यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही फिट होगा। आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 15 है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कह रहा है, इसको गुना करके देखिए 2 गुना 3 जोड़ 2 बराबर 8 होता है। उसी प्रकार 9 गुना 13 जोड़ 9 बराबर 126 हो जाएगा। उसी प्रकार 16 गुना 11 जोड़ 16 कीजिएगा तो 192 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह इंग्लिश का क्वेश्चन है। कहता है, वन हु इज अनएफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लीजर और ग्रीफ। इसका मतलब हो गया, सुख दुख में समान रहने वाला व्यक्ति को टॉलरेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्त, टॉलरेंट नहीं, स्टोइक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिया इज डैश एट स्पीकिंग लैंग्वेज, इट इज डिफिकल्ट टू डैश ओनली वन पपी फॉर एनिमल शेल्टर। तो देखिए, रिया इज एडेप्ट एट स्पीकिंग लैंग्वेज, यहाँ एडेप्ट आएगा। फिर इट इज डिफिकल्ट टू एडॉप्ट ओनली वन पपी फॉर एनिमल शेल्टर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए। ही सेड इट इज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, ही सेड डैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस द नाइट बिफोर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें गलत शब्द कौन सा है। देखिए, फ्रिगिडिटी यह सही शब्द है, इसका हिंदी होता है ठंडापन।
मैंडेटरी यह भी सही शब्द है, इसका हिंदी होता है आवश्यक। एमनेसिया यह भी सही शब्द लिखा हुआ है, इसका हिंदी होता है स्मृति भ्रम। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका गलत लिखा गया है। देखिए कार्टियस शब्द जो हो जाएगा ऐसे लिखा जाता है COURTEOUS। क्वार्टियस का हिंदी हो जाएगा विनम्र। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड, वन वर्ड दिया है। समथिंग डेट कैन नॉट बी एवॉइडेड, जिसे त्यागा नहीं जा सकता है उसे इनएविटेबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इनएविटेबल का हिंदी होता है अपरिहार्य। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स ऑन क्लाउड 9। देखिए ऑन क्लाउड 9 का हिंदी हो जाएगा अत्यधिक प्रसन्न होना। इसका आइडियम हो जाएगा वेरी हैप्पी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वोमेन हु इज द हेड ऑफ फैमिली, इस देखिए वोमेन हु इज द हेड ऑफ फैमिली, इसका हिंदी हो जाएगा औरत जो अपने परिवार का मुखिया होता है उसे मेट्रिएज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए मेट्रिएज का हिंदी होता है कुल माता, क्योंकि यहाँ वोमेन शब्द इंक्लूड है। आगे देखते 20 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस डेट गिवन एक्टिव वॉइस। इसका एक्टिव कह रहा है ऑल द इलेक्ट्रिक पोल्स इन द suburbs were destroyed by the cyclone last year। तो इसका एक्टिव हो जाएगा द साइक्लोन डिस्ट्रॉयड ऑल द इलेक्ट्रिक पोल्स इन द suburbs लास्ट ईयर। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक जो हो जाएगा देवकी नंदन खत्री है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डैश नहीं होता है। देखिए धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंत्यवेशी वासी का अर्थ है। देखिए अंत्यवासी का अर्थ है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन करा लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है। देखिए कारक की कुल संख्या 8 है। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। देखिए इसमें सही विराम चिन्हों वाला वाक्य छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। न्यून शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए न्यून का पर्यायवाची हो जाएगा कम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें पार्वती। देखिए पार्वती का पर्यायवाची गौरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। देखिए कहता है उपयुक्त वाक्यों का सही क्रम कौन है। देखिए प्राचीन काल में, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, उसके बाद जिसमें एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं अब 29 नंबर क्वेश्चन। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। देखिए वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। राज्यसभा का सभापति होता है। देखिए राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नागरिक की साहित्य विज्ञान कला सामाजिक क्षेत्र में उसकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों का कौन नामांकन करता है। तो यह जो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नामांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन किया जाता है। तो अनुच्छेद 359 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। देखिए 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया।
तो 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए पाउंड स्टर्लिंग जो हो जाएगा ब्रिटेन की मुद्रा है। 1975 ईस्वी में भारतीय रुपये का संबंध पाउंड स्टर्लिंग से समाप्त किया गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। देखिए मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी को 1571 ईस्वी में अकबर द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? देखिए संथाल विद्रोह जो हो जाएगा 1856-57 में हुआ था। उसका नेता सिंधु और कान्हू था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो सॉरी दोस्त, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? यह जो हो जाएगा जहांगीर द्वारा लगवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। देखिए शीशे के सिक्के जो हो जाएगा सातवाहन द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी? देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत जो हो जाएगा 1793 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। देखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपिक तत्व है? देखिए प्रारूपिक तत्व जो हो जाएगा तीसरे आवर्त के सभी तत्वों को प्रारूपिक तत्व कहा जाता है। इसमें तीसरे आवर्त के तत्व सोडियम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उप सहसंयोजक यौगिक है? देखिए इनमें जो हो जाएगा SO2 CH4 CaCl3 MgCl2 में उप सहसंयोजक यौगिक जो हो जाएगा SO2 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। पीतल में क्या होते हैं? देखिए पीतल जो हो जाएगा तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। इसको याद रखने के लिए आप पिताजी याद रख सकते हैं, तांबा और जिंक। देखिए तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कॉपर और जिंक। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेथिल ऑरेंज पीला रंग क्यों देता है? देखिए मेथिल ऑरेंज जो हो जाएगा क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? देखिए ओजोन जो जगह मीथेन के साथ अभिक्रिया करके फॉर्मल्डिहाइड बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए इसमें संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन नंबर 2 और 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि बाई के बुलबुले को एक पात्र में लिए गए चूने के पानी से होकर गुजारा जाता है तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण विलयन दूधिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरावृत्ति करता है तथा पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? यह जो हो जाएगा हाइड्रा जानवर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। आप लोग PDF से मैथ बना सकते हैं या फिर वीडियो को रोक कर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यह बट्टा का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 56 नंबर तक देख लिए। अब आगे देखते हैं। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 59 देखते लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंडिया गेट को डिजाइन किया था? देखिए इंडिया गेट के डिजाइन जो हो जाएगा सर एडविन लोंटियस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? देखिए भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वहीं पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(1) को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया? देखिए 21(1) को 2002 में समावेशित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? देखिए संघीय शब्द हो जाएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसमें से प्रसिद्ध
प्रतिबद्ध नौकरशाही संघीय व्यवस्था का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों लिखित संविधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वदृष्ट न्यायपालिका, यह तीनों संघीय व्यवस्था का भाग है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवा को निर्मित करने की संस्तुति करना, यह केवल राज्यसभा को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधित किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में केवल एक बार संशोधन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है? देखिए, पंचशील समझौता जो हो जाएगा यह 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। इसमें जो हो जाएगा गुट निरपेक्षता शामिल नहीं था। बाकी तीनों पंचशील समझौता का हिस्सा था। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए? देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता जो हो जाएगा 1998 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट डैश में प्रस्तुत किया गया था? देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो हो जाएगा 1947 में प्रस्तुत हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। वह जो हो जाएगा सन्मुखम सेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 के मूल्य वर्ग में डैश में जारी किए गए थे? 1950 में जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन उद्योग की स्थिति निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, उद्योग की स्थिति निर्धारण हेतु जनसंख्या महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों महत्वपूर्ण है, बाजार, ऊर्जा और पूंजी। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत है? देखिए, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत जो हो जाएगा डीएनए है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाली अपसी उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? यह जो है पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है। इस रस का कौन सा घटक टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है? तो यह जो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन किस क्रिया के लिए उपयोगी होता है? देखिए, हार्मोन जो हो जाएगा उपापचयी प्रक्रिया हेतु उपयोगी होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? देखिए, शरीर के अंगों को ऑक्सीजन जो जाएगा आरबीसी पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणु और वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणु के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? नहीं होती है। उनके आकार और गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, यह सही कथन है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, यह भी सही है। युग्मक निर्माण के समय 2 युग विकल्प एक साथ आते हैं, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जीन गुणसूत्र पर स्थित होता है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की मांसपेशी लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 82 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 83 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब 84 देखते हैं। देखिए, 84 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 85 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जीवाणु अपघटन से संबंधित है, उसी प्रकार
खमीर किन वन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 87 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 देखते हैं, तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? गंडक से है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क यह तमिलनाडु में नहीं होकर कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए ही सही नहीं है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। मानस नेशनल पार्क असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सही है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्वेदन के नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार के काली मिट्टी के क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फसलों के कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? तो यह जो है जूट और भांग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? देखिए, पश्चिमी तट पर बंदरगाह जो जगह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तूतीकोरिन बंदरगाह पूर्वी तट का बंदरगाह है, यह तमिलनाडु में है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है, यह भी पूर्वी तट का बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, यह भी पूर्वी तट का बंदरगाह है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? देखिए, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, यह स्वामी विवेकानंद का नारा था। हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे भारत देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? सेला टनल को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2023-24 के राजकोषीय नीति के अनुसार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर क्रम से कितना का योगदान देते हैं? 54.4% से 45.6%। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा कल्याण हेतु भारत में आदिवासी निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया? करीना कपूर को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सादिका नवाब को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग बिहार पुलिस का सेट नंबर 14 देख लिए। अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से बने रहें। इस चैनल पर डेली एक बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।